हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच वैद्या। आज जो है हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। जिस चैप्टर का नाम है ऑन द ग्रास हॉपर्स एंड क्रिकेट, है ना। तो ये जो पोयम है ना, ये जॉन कीट्स ने लिखी है ना। जॉन कीट्स जो है वो इस पोयम में जो है वो ग्रास हॉपर्स, है ना, और क्रिकेट्स का एग्जाम्पल लेकर वो नेचर को जो है ना वो डिफाइन करने वाले हैं इसमें, है ना। मतलब इन दोनों का एग्जाम्पल लेकर क्या है कि वो नेचर के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि ग्रास हॉपर जो है ना वो बिल्कुल देखने में सेम होते हैं, है ना। दोनों की आवाज़ें भी जो है ना वो बिल्कुल सेम होती हैं, लेकिन दोनों में अंतर बस इतना है कि ग्रास हॉपर जो है ना, वो गर्मी के दिनों में जो है वो अपना मतलब ये जो है थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है ना। और क्रिकेट जो है वो ठंड के दिनों में ज़्यादा एक्टिव रहता है ना। तो आज जो है हम लोग उन्हीं दोनों का कंपैरिजन करते हुए इस अर्थ का जो नेचर है ना, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, समझेंगे, ठीक है। इसमें पहले कहा जा रहा है कि अनलाइक द एंड द क्रिकेट्स विच टेल्स अ स्टोरी, दिस इज़ नेचर पोयम। पीछे जो है एक स्टोरी बताया गया था एंड्स और क्रिकेट्स का, है ना। तो वो जो है ना, ठीक है, वो अलग था, है ना। वो एंड्स और क्रिकेट्स में इसमें बताया गया था कि क्रिकेट जो है वो ठंड के दिनों में अपना भोजन नहीं बनाता है ना, भोजन तैयार नहीं रखता है ना। तो एंड से वो मांगने के लिए जाता है, लेकिन चिट्टियाँ मना कर देती हैं, है ना। तो ये जो था ये वो अलग है ना। लेकिन इस बार जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रास हॉपर्स एंड क्रिकेट्स, ये थोड़ा सा उससे अलग है ना। ये क्या है कि एक नेचर पर एक पोयम है ना। In it, the grasshoppers and cricket do not appear as characters in a story, है ना। Rather, they act as a symbol, है ना। मतलब इसमें क्या है कि जो ग्रास हॉपर्स और क्रिकेट्स हैं उनको क्या है, उनको उनको उनके कैरेक्टर को इसमें नहीं बताया गया है ना। उनके बारे में उतना डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि उनको एक सिंबल की तरह जो है वो इस्तेमाल किया गया है ना। इच सजेस्टिंग सम थिंग्स एल्स, रीड द पोयम। तो ये जो दोनों है ना ये कुछ ना कुछ सजेस्ट करते हैं, है ना। रीड द पोयम एंड नोटिस हाउ पोइट्री ऑफ अर्थ कीप ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग। तो क्या है कि हम इसमें देखेंगे इन दोनों का सिंबल का इस्तेमाल करके ग्रास हॉपर्स एंड क्रिकेट्स का, है ना, देखेंगे अर्थ का जो सॉन्ग है ना, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या फिर ठंड का मौसम हो। तो हु सिंग्स द सॉन्ग, तो ये जो गाना है वो एक्चुअली में गा कौन रहा है ना। तो ये जो पोयम इस पर लिखा गया है ना, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो भी चीज़ें बताई गई हैं एक एक क्या है समर सीजन को लेकर, है ना, और एक क्या है कि एक कोल्ड के सीज़न को, विंटर के सीज़न को लेकर जो है ग्रास हॉपर्स और क्रिकेट्स में जो है वो तुलना की गई है, ठीक है। ये जो पोयम है जॉन कीट्स ने लिखा है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या चर्चा की है, ठीक है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। अर्थ का जो ये पोयम है, पोइट्री है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है ना। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फैंट विथ द हॉट सन, जब सारे पक्षी क्या हैं कि गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। फैंट जो वर्ड है, फैंट वर्ड का मतलब होता है परेशान होना, ठीक है। जब सारे पक्षी जो है वो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मिल्ड। क्या है कि जब जो है वो सारे पक्षी जो है क्या है गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उस वक्त क्या है ना, और क्या है कि जब वो छुपने के लिए, पक्षियाँ छुपने के लिए क्या है कि जगह ढूंढती रहती हैं, है ना, पेड़ों की छाँव को खोजती रहती हैं। उस वक्त क्या है, उस गर्मी में भी, उस तपती धूप में भी जो है ना, एक आवाज़ जो है वो हर जगह गूंजता रहता है ना। हेज टू हेज का मतलब है प्लेस टू प्लेस, हर जगह पर गूंजता रहता है ना। एंड न्यू मिंट का मतलब होता है कि घास का मैदान, है ना, नए घास के मैदानों में एक आवाज़ जो है उस वक्त गूंजता रहता है, दैट इज़ ग्रास हॉपर्स। और ये जो आवाज़ है वो आवाज़ ग्रास हॉपर्स का होता है ना। ग्रास हॉपर क्या है कि गर्मी के दिनों में भी जब तपती धूप होती है उस वक्त भी जो है वो उस घास के, नए घास के मैदानों में जो क्या है जगह जगह हर जगह पर क्या होता है, ये गीत जो है ना गुनगुनाता रहता है, ठीक है। ही टेक्स द लीड
इन समर लग्जरी। अब वो क्या करता है कि उस वक्त जो है ना वो लीड लेता है, जब सारे लोग थक हार कर जो है वो छुपे होते हैं उस धूप में, है ना, तब वो क्या करता है, उस वक्त वो लीड करता है ना, एक लीडर की तरह जो है वो काम करता है। He has never done with his delight, for when tired out with fun, he rest at ease beneath some pleasant weed। और जब यह फन करते करते, है ना, मतलब गाना गाते घूमते हुए जब ये थक जाता है ना, तो ये फिर क्या करता है, प्लीसेंट वीड का मतलब होता है सुहावना, है ना, घास का जो मैदान होता है ना, जंगली घास जो होते हैं, वीड का मतलब होता है जंगली घास और प्लीसेंट का मतलब होता है सुहावना, है ना। तो उन जंगली घासों के नीचे क्या करता है, ये उस वक्त आराम करता है ना। द पोइट्री ऑफ अर्थ की सीजिंग नेवर, सीजिंग का मतलब ये होता है ख़त्म होना, है ना। तो अर्थ का जो पोइट्री है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है ना। देखिए पहला वाला जो हमारा पैराग्राफ था, है ना, जो ये स्टैंजा था फर्स्ट, इसमें जो है ना वो ग्रास हॉपर्स के बारे में बताया गया है कि वो गर्मी के दिनों में क्या करता है, वो एक लीडर की तरह काम करता है। जब सारे लोग छुप जाते हैं, है ना, तो ये क्या करता है ना, अर्थ का पोइट्री जो है उसको ख़त्म नहीं होने देता है ना। और ये जो है उस वक्त गाना गुनगुनाना, इधर उधर घूमना जो है वो स्टार्ट करता है ना। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि विंटर सीजन में क्या होता है ना। तो द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, अर्थ का जो पोइट्री है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। On a lone winter evening, when the frost has worth a silence, from the stone there shrill the cricket song in warm increasing ever। कहा जाता है कि ठंडी के दिनों में, जब है ना ठंडी की शाम में क्या है कि जब बहुत ज़्यादा धुंध जो है वो छाया हुआ रहता है, तो वहाँ पर क्या है, बिल्कुल एक सन्नाटा सा छाया हुआ रहता है हर जगह पे, है ना। तो उसी वक्त क्या है, पत्थरों के बीचों बीच एक आवाज़ गूंजती है, और वो जो आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ की क्रिकेट की होती है ना। उस वक्त क्रिकेट जो है वो क्या करता है, उस वक्त गाना गा रहा होता है ना। और ऐसा लगता है कि वो उस माहौल को क्या है, उस ठंडे माहौल को, है ना, गर्म कर रहा है, ठीक है। एंड सीम्स टू वन इन ड्रोसाइनिस हाफ लॉस्ट द ग्रास हॉपर्स एमोंग सम ग्रासी हिल्स। इसमें कहा जा रहा है कि जब मतलब मान लीजिए कि कोई अगर आधा नींद में सोया हुआ कोई अगर इंसान है ना, हाफ लॉस्ट का मतलब होता है आधे नींद में, है ना, ठीक है। मतलब सोया हुआ अगर कोई इंसान है, वो भी इंसान जो है ना उस ग्रास हॉपर का आवाज़ जो है वो सुनकर, है ना, ये समझेगा, सॉरी क्रिकेट्स का आवाज़ जो है वो सुनकर वो इसको ये लगता है कि कोई जो है ना ग्रास हॉपर से ही गाना गा रहा है, क्योंकि जो क्रिकेट्स की आवाज़ होती है ना, ग्रास हॉपर का जो आवाज़ होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। उनको ऐसा फील होता है कि कोई ग्रास हॉपर जो है उस वक्त जो है वो गाना गा रहा है। तो क्या है, राइटर ने जो है ना, जॉन कीट्स ने इसमें जो है वो ग्रास हॉपर और क्रिकेट का एग्जाम्पल लेकर, है ना, सिंबल लेकर जो है ये पूरा अर्थ का जो अर्थ के बारे में, अर्थ के नेचर के बारे में जो है वो हमें समझाया है ना। उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि गर्मी के दिनों में अर्थ का जो पोइट्री है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उस वक्त जो लीड करता है वो ग्रास हॉपर करता है ना। और ठंड के दिनों में भी जो है वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उस वक्त जो लीड करता है उस वक्त क्रिकेट करता है ना। तो अर्थ का पोइट्री जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, ओके।